नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, आज हम लोग ईडूटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 से जनवरी 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे सामने जनवरी 2021 के राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची है। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय कंपनी बजाज ऑटो 1 लाख करोड़ का पूंजीकरण पार करके दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। कौन सी कंपनी? तो ऑटो बजाज, जिसने 1 लाख करोड़ का पूंजीकरण को पार किया है और दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। अगला पॉइंट है, पश्चिम बंगाल में, देखिए, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ $105 मिलियन का ऋण समझौता किया है। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन को सुधार करने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ $105 मिलियन का ऋण समझौता किया है। ठीक है, आगे है, भारत में स्वदेशी खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से टॉय कैथॉन 2021 और टॉय कैथॉन पोर्टल की शुरुआत की है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, किन दो मंत्रालयों का जिक्र हुआ है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इनके संयुक्त प्रयास से स्वदेशी खिलौने के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की उद्घाटन की। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की उद्घाटन की। ये जो पाइपलाइन है वो गेल द्वारा बिछाई गई है, जिसमें लागत 3000 करोड़ रुपया आया है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 450 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, कर्नाटक सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता, कृषि तकनीकों आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की। यहाँ से प्रश्न उठ सकते हैं, कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? कर्नाटक सरकार। ठीक है, अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन न्यू अटेली, जो कि हरियाणा में है, से न्यू किशनगढ़, जो कि राजस्थान में है, चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। इसके साथ ही उन्होंने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर के 106 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मादर खंड को भी देश को समर्पित किया है। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में की जाएगी। इससे किसानों को गन्ने की कीमत का समय पर भुगतान तथा चीनी कारखानों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में मदद मिलेगी। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो छत्तीसगढ़। लेकिन इथेनॉल नीति बनाने वाला पहला राज्य तो बिहार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रगति सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक मंच है जो आम आदमी की शिकायतों का समाधान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश स्थित झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के 38वें जिले के रूप में मयिलादुथुरै का शुभारंभ किया। तमिलनाडु के 38वें जिले के रूप में मयिलादुथुरै का शुभारंभ किया। अगला पॉइंट है, भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन द लाइफलाइन एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। इस ट्रेन के जरिए ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को अस्पताल से जुड़ी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
तो भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन जिसका नाम लाइफलाइन एक्सप्रेस है, इसका शुरुआत किया है। अगला पॉइंट है, पश्चिम बंगाल सरकार ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने 23 जनवरी को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने। और यह किसकी जयंती है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। अगला पॉइंट है, पूर्वोत्तर राज्यों में पहले खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन मेघालय की राजधानी शिलोंग में की जा चुकी है। इसका नाम असम राइफल पब्लिक स्कूल रखा गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश के सांची में बनाया गया है। इस पार्क में भगवान बुद्ध के जीवन काल की पूरी जानकारी मिलेगी। उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क शुरू किया गया। इस पार्क में लोगों को घरों में अग्निकांड से बचाव हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया गया। इस पार्क में 5 स्टार होटल, मॉल, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध होगी। अगला पॉइंट है, 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा इन राज्यों में लोगों को नई तकनीक पर आधारित सस्ते और मजबूत आवास प्रदान किए जाएंगे। अगला पॉइंट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में वैनेडियम की भंडार की खोज की है। वैनेडियम का उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत बनाने में किया जाता है। वर्तमान में वैनेडियम का सबसे बड़ा भंडार जो है वो चीन में है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इसके तहत पहले चरण में 3 करोड़ तथा दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को टीकाकरण लगाया जाएगा। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 की घोषणा की है, जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू की गई। ठीक है। अगला पॉइंट है, गुजरात सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 2025 की घोषणा की है। याद रखेंगे, ईस्वी कब से कब तक? नई विदेश व्यापार नीति का ईस्वी है 2021 से 2026, जबकि गुजरात सरकार की नई पर्यटन नीति का जो ईस्वी है वो 2021 से 2025 है। इससे पहले गुजरात ने नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की भी घोषणा की थी। आगे है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार हवाई अड्डे हरियाणा के बीच की गई है। रेल मंत्रालय ने लौह अयस्क ग्राहकों की माल ढुलाई से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लौह अयस्क नीति 2021 की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु ने भारत का पहला स्वदेशी चालक रहित मेट्रो को विकसित किया। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। गणतंत्र दिवस 2021 की खास बातें। गणतंत्र दिवस 2021 में जो मनाया गया यह 72वां गणतंत्र दिवस था। हम लोग 2022 में जो गणतंत्र दिवस मनाएंगे 73वां होगा। परेड में कोई विशेष अतिथि को यहाँ पे बुलाया नहीं गया था। लद्दाख की झांकी को पहली बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर शामिल किया गया है। अंडमान निकोबार कमान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पोर्ट ब्लेयर में एक औपचारिक परेड का आयोजन किया। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने 72वें गणतंत्र दिवस में भाग लिया। भावना कंठ को फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिला। राफेल लड़ाकू विमान का प्रदर्शन किया गया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर रतले पनबिजली परियोजना की शुरुआत हुई, जिसकी क्षमता
850 मेगावाट है। भारतीय कंपनी एयरटेल ने 5G सेवाओं को संचालित करने के लिए हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। भारतीय कंपनी एयरटेल ने 5G सेवाओं की संचालित करने के लिए हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में 19 वर्षीय छात्रा, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। और इस अवसर पर उत्तराखंड में 19 वर्षीय छात्रा जिसका नाम है सृष्टि गोस्वामी, उसे एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगला पॉइंट है, रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है। ध्यान रखेंगे, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। यह मालगाड़ी भिलाई से कोरबा के बीच 224 किलोमीटर की दूरी में चलाई गई। मेघालय के मुख्यमंत्री ने खासी में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। मेघालय के अभी मुख्यमंत्री कौन है आप कमेंट में बताएंगे, या फिर वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से बताने का प्रयास करें। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मेघालय के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कोनराड संगमा है। ठीक है। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया। फल के आकार को देखकर ऐसा निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3300 मीटर लंबी 2 हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 2 हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया। केरल के अल्लापुझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला गया। यह संग्रहालय विश्व के श्रम आंदोलनों के इतिहासों को प्रदर्शित करेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी को नई दिल्ली में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक देशों ने भाग लिया। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएंगे बिम्स्टेक देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 600 जिलों में अगले 3 महीनों तक 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड-19 संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ईडुकॉन 2020 का शुभारंभ किया। इसके जरिए भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 31 जनवरी को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया, जो 4 फरवरी तक चलेगा। यह भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने। अगला पॉइंट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में देश का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना तथा देश की कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी के बीच भारत पर्व 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना तथा सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे लंबा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। यह पार्क सभी प्रमुख बंदरगाहों से जुड़ा होगा, जो गुजरात के व्यवसायों को विश्व के लिए प्रतिस्पर्धी बनाएगा। अगला पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पुलिस अकादमी को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया गया। दोस्तों, अब हम लोग जनवरी 2021 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे।
तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने जनवरी 2021 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का सूची है। सबसे पहला पॉइंट है 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश के रूप में 2 वर्ष के लिए भारत का कार्यकाल शुरू हो चुका है। भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। भारत के साथ नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं। दोस्तों, हर समय संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य जो कि नाम से ही उनके ओहदे से ही जाहिर है कि वो अस्थायी हैं, लेकिन अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो 2 वर्षों के लिए चयनित होते हैं। भारत दूसरा सबसे ज़्यादा अधिक बार अस्थायी सदस्य के रूप में चयनित हो चुका है। भारत का जो इस बार चयन हुआ इसके अनुसार अब भारत 8 बार चयनित हो चुका है और जापान सबसे अधिक 14 बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है। इससे पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति संख्या बढ़ाई जाएगी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 की दुनिया की सबसे 500 अमीर व्यक्तियों की सूची में प्रथम स्थान एलन मस्क को प्राप्त हुआ है। एलन मस्क निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेसएक्स तथा टेस्ला मोटर्स के संस्थापक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्विट्जरलैंड में इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। इबोला प्रकोप को रोकने के लिए यह दुनिया के विभिन्न देशों की वैक्सीन की आपातकालीन पूर्ति करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत 170 किलोमीटर क्षेत्र में फैले द लाइन नामक शहर के निर्माण की घोषणा की। प्रकृति के तर्ज पर इस शहर का निर्माण किया जाएगा, जहां कोई कार, कोई सड़क और कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। व्यक्तियों को सारी सुविधाएं 5 मिनट की पैदल दूरी पर ही मिल जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है नियोम प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है? तो सऊदी अरब, और इसके अंतर्गत एक शहर द लाइन नामक एक शहर का निर्माण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर मॉस्को है। मॉस्को रूस की राजधानी है और दूसरा स्थान मुंबई को प्राप्त है। हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई है। यह लगभग 45,500 साल पुराना है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18 मिलियन भारतीय विदेशों में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात में है, जिसकी संख्या 3.5 मिलियन अर्थात 35.5 लाख। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में चीन दुनिया का शीर्ष देश है। इससे पहले अमेरिका शीर्ष पर था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत का स्थान कैमा है? आप कमेंट में बताएंगे। अगला पॉइंट है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण चेन्नई बंदरगाह पर किया। इस जहाज से समुद्री खोज की क्षमता बढ़ेगी। अगला पॉइंट है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की सुमोना गुहा तथा दक्षिण एशिया के तरुण छाबड़ा को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है जनवरी 2021 में भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने की। ठीक है, आप तो इस तरह से हम लोगों ने जनवरी 2021 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी देख लिया है। अब हम लोग आर्थिक घटनाक्रम को देखेंगे। आपके सामने आर्थिक घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सुविधा से लैस औरा
क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड धारकों को स्वास्थ्य संबंधी वार्षिक जांच कराने की छूट प्रदान की जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों को फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने हेतु मनी चेंजर्स के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टा एफएक्स लॉन्च किया है। दोस्तों, तो जनवरी 2021 में आर्थिक घटनाक्रम में ये 3 ही पॉइंट दिए गए थे। अब हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित जनवरी 2021 के महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे। तो आइए सिलसिलेवार ढंग से इसको भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड-19 वैक्सीन के रूप में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड के सहयोग से, ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनिका है उसी के फार्मूले पे इस वैक्सीन का निर्माण किया है। और जो कोवैक्सीन है वो भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, 5 जनवरी 2021 को अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान गोवा के मर्मगोवा पोर्ट से प्रारंभ किया गया। इस अभियान के लिए चार्टर्ड आइस क्लास पोत MV वासली ग्लोवनिन का चयन किया गया, जो 30 दिन में अंटार्कटिका पहुंचेगा। जापान ने अंतरिक्ष कचरे से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की। लकड़ी के उपग्रह पृथ्वी के वातावरण में लौटने पर जल जाएंगे तथा इनसे कचरा उत्पन्न नहीं होगा। तो उसका उद्देश्य मुख्य रूप से अंतरिक्ष में कचरे को रोकना है और इसलिए जापान ने अंतरिक्ष में लकड़ी से निर्मित उपग्रह को 2023 तक प्रक्षेपित करने का फैसला किया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, भारत और इजरायल ने संयुक्त रूप से सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल मार्सम MRSAM का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी गाइडेड रॉकेट सिस्टम फतह का सफल परीक्षण किया है। भारतीय सेना के एक अधिकारी हैं मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की, जिसका नाम शक्ति दिया गया है। निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स, जिसके मालिक एलन मस्क हैं, इसने 24 जनवरी 2021 को एक रॉकेट से सर्वाधिक 143 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है। इसके साथ ही भारत द्वारा 2017 में भेजे गए 104 उपग्रहों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया। अब एक साथ सबसे ज़्यादा 143 सैटेलाइट भेजे गए हैं, किसके द्वारा? तो स्पेसएक्स के द्वारा। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के पास था। ऑपरेशन सरधवा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लॉन्च किया है इस मिशन को, ऑपरेशन सरधवा को। इसका उद्देश्य घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकना है। यह ऑपरेशन गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखकर 21 से 27 जनवरी 2021 तक चलाया गया। DRDO ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक-1 विमान के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को सफलतापूर्वक ओडिशा के तट से लॉन्च किया है। भारत ने रूस से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI की खरीद हेतु समझौता किया है। और अगला पॉइंट है, जो कि अंतिम पॉइंट है, DRDO ने CRPF को मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा रक्षिता सौंपा है। यह एम्बुलेंस भारत में सुरक्षा बलों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा में मदद करेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ जनवरी 2021 के इडुटेरिया के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, मैंने वीडियो को ज़्यादा डिस्क्राइब करने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि ऐसा करने से वीडियो लंबा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट से संबंधित 2-4 बात को और मैं इंक्लूड करूं, तो आप कमेंट में बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।